नेटफ्लिक्स पे एक जापानीज फिल्म आई है बुलेट ट्रेन एक्सप्लोजन करके। ये एक्चुअली 1975 में एक जब जापानीज फिल्म आई थी बुलेट ट्रेन नाम की। ये उसका सीक्वल है एक्चुअली। 1975 में जब ये बुलेट ट्रेन नाम की एक फिल्म आई थी, तब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो एक स्पीड लिमिट बिलो विच ट्रेन ब्लास्ट हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली आगे जाके बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने अपने फिल्म में अप्लाई किया था। फॉर एग्जांपल दिस फिल्म कॉल्ड स्पीड। देन अपने इंडिया में दिस बर्निंग ट्रेन था। और आपको अपने बर्निंग ट्रेन, बहुत लोगों ने बर्निंग ट्रेन देखी है। इनफैक्ट ये जो एक फिल्म थी ना, वो अजय देवगन की, अनिल कपूर था, कुछ स्पीड, तेज 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 नाम था शायद उस फिल्म का। तो वो तेज तो भाई बुलेट ट्रेन का ही पूरा रीमेक था। बट काफ़ी सारे ऐसे फिल्म्स और उसी कॉन्सेप्ट पे बेस था, जहाँ पे एक एक बॉम्बर या फिर एक टेररिस्ट रहता है जो कि बेसिकली एक डिमांड करता है, और वो बोलता है कि अगर ये डिमांड पूरा नहीं हुआ तो फिर वो कुछ उड़ा देगा। एंड उसका डिमांड, उसका कुछ ऐसा टाइप का रहता है कि अगर तुमने स्पीड लिमिट को इससे बियॉन्ड नीचे कुछ कर दिया तो फट जाएगा, या फिर अगर आप लोग थोड़ा सा हिले डुले तो भाई। इनफैक्ट आपको याद होगा रेस रेस फिल्म में भी वही था कि गाड़ी अगर 100 के नीचे चला गया तो भाई आपकी गाड़ी फट जाएगी। वो रेस के क्लाइमैक्स में था, वो बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। तो बुलेट ट्रेन एक्सप्लोजन इज एक्चुअली द सीक्वल ऑफ दैट बुलेट ट्रेन। अब मैंने तो बुलेट ट्रेन देखी नहीं है, डेफिनेटली मैंने देखी नहीं है। इसका ट्रेलर मुझे अच्छा लगा था, तो अब ये नेटफ्लिक्स पे आई है तो मैंने इसे देखा। अब जिन्होंने बुलेट ट्रेन नहीं देखी है, देर इज अ डिबेट एक्चुअली, क्या आपको बुलेट ट्रेन देखनी चाहिए या नहीं। मैं तो बोलूँगा यस, इवन अ नो। यस, if you want to watch another film of its type, इस टाइप के फिल्म आपने रिसेंट टाइम्स में देखे होंगे, जैसे कि वो स्पीड वगैरह वो सब है। और अगर आपको बुलेट ट्रेन एक्सप्लोजन देखनी है तो वाई यू शुड वॉच बुलेट ट्रेन इज बिकॉज इस नए फिल्म का जो प्लॉट लाइंस है वो इमोशनली वो 1975 वाले फिल्म के साथ कनेक्टेड है। देर आर सर्टेन प्लॉट पॉइंट्स विच आर कनेक्टेड टू दैट ओल्ड फिल्म। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि क्या हुआ था उस फिल्म में। आप बार बार विकीपीडिया में थोड़ा ऊपर नीचे करते रहेंगे जस्ट टू चेक कि भाई ये जिसके बारे में बात कर रहे ये है कौन। बट ट्रस्ट मी, अगर इवन आप अगर नहीं देखे हो ना, तो इट वोंट बी मच ऑफ अ लॉस, क्योंकि ये फिल्म एक्चुअली थोड़ा बहुत इट शेड्स लाइट ऑन दैट 1975 केस फिल्म। तो आपको एक ब्रीफ सा एक आइडिया हो जाएगा कि उस फिल्म में क्या हुआ था। ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा चंक सा एक पार्ट उसके साथ जुड़ा हुआ है। एक बहुत ही एक जस्ट एक इमोशनल कनेक्ट जुड़ा हुआ है उस फिल्म के साथ, जो आपको अगर वो फिल्म नहीं भी देखे तो भी अगर आप इस फिल्म को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ था। एंड आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा सा जस्ट विकीपीडिया को ऊपर नीचे करके अगर स्क्रॉल अप डाउन कर लो तो समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ था, प्लॉट पॉइंट आई मीन। तो इसमें भी वही होता है जैसे बुलेट ट्रेन में हुआ था। मैंने जैसे विकीपीडिया में देखा था कि देयर इज अ बॉम्ब ऑन ट्रेन, 100 के नीचे जाएगा तो ट्रेन फट जाएगा। बॉम्बर प्रूफ भी दे देता है कि भाई देखो ऐसा है, इट इज़ अ रियलिटी। तो भाई कोई मजाक मस्ती कुछ भी नहीं है, एकदम नो नॉनसेंस है भाई, कोई फ्लो कुछ भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये फिल्म इज़ अ वन टाइम डिसेंट वॉच। इंटरेस्टिंग है, कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है। तो इट्स लाइक अगर आपको बोर हो रहे हैं, आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा देखना है, डेफिनेटली इस फिल्म को आप चेकआउट कर सकते हैं। इट्स मोर अबाउट हीरोइज्म, कैसे जो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे या फिर जो मैनेजमेंट लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग किस तरह से इस सिचुएशन को रिजॉल्व करते हैं। दैट इज शोन इन दिस फिल्म मोर, कि कैसे उन्हें कुछ कुछ चीज़ों के लिए परमिशन मांगनी पड़ रही है, उन्हें अप्रूवल्स नहीं मिल रहे हैं। देयर इज़ एक्चुअली वन पॉइंट जहाँ पे वो लोग एक प्लान एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं,
बट गवर्नमेंट या फिर ऑफिशियल्स उन्हें अलाउ नहीं करते, ऊपर के ऑफिशियल्स, बट स्टिल दे मैनेज टू फिगर आउट अ वे टू रेस्क्यू द पैसेंजर्स। तो अल्टीमेटली कैसे रेस्क्यू होता है, और इनका ये जो मैनेजमेंट लेवल पे जितने भी स्टाफ मेंबर्स है, जो लोग ये ट्रेन लाइंस को कंट्रोल करते हैं, उन्होंने कैसे, वो लोग कैसे अपने हीरोइक्स दिखाते हैं इस पूरे इंसिडेंट को कंट्रोल में लाने के लिए, वो सब इस फिल्म में कवर अप किया जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में दिखाया गया है, कहीं पर भी आपको बोर नहीं लगेगा, दैट इज़ वन गुड थिंग। बस एक दो पार्ट में, आई थिंक फर्स्ट हाफ में मुझे कुछ कुछ जगहों पे थोड़ा सा क्रिंजी सा लग रहा था, बट वो लाइक इट इज़ कॉमन इन एवरी सच काइंड ऑफ फिल्म्स, लाइक एक क्रिंजी कैरेक्टर रहेगा ही तो वो है। और बॉम्बर कौन है, कौन मेन कल्प्रिट है, वो एक्चुअली वही एक्चुअली पुराने फिल्म के साथ उनका एक लिंक है, लाइक बहुत ही इनडायरेक्ट सा लिंक, आई वुड से, नॉट डायरेक्ट लिंक, ऑल्सो इनडायरेक्ट लिंक है। तो वो सब जानने के लिए आपको फिल्म देखना होगा, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, यू कैन गो एंड वॉच इट। ज़्यादा खामियां मुझे उतनी दिखी नहीं, इट्स अ रूटीन डिसेंट इंटरेस्टिंग फिल्म। मैं इस फिल्म को 3 स्टार्स दे सकता हूँ, मैक्स टू मैक्स। इट्स अ गुड डिसेंट इंटरेस्टिंग फिल्म। 3 स्टार्स फॉर बुलेट ट्रेन एक्सप्लोशन।